तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4SM स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। मेन फोकस एलईडी डिस्प्ले सिस्टम्स और हियरिंग एड्स बनाने पर है। कंपनी का बड़ा रेवेन्यू एलईडी डिस्प्ले सिस्टम से आता है। ये डिस्प्लेस कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कमांड सेंटर्स और डिजिटल सिग्नेचर्स। इनमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हियरिंग एड्स का है। कंपनी डिजिटली प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके मेजर कस्टमर्स गवर्नमेंट लिंक ऑर्गेनाइजेशंस है। एलईडी सेगमेंट में इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपेरेंट और कस्टमाइज्ड एलईडी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। हियरिंग एड्स में बिहाइंड द ईयर और रिसीवर इन द ईयर मॉडल्स बनाए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां लार्ज स्केल पर एलईडी डिस्प्लेज और हियरिंग एड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में रिटेल ब्रांड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ऑयल पीएसयूज, मॉल्स और इंटरटेनमेंट प्लेयर्स शामिल है, जो स्टेबल डिमांड को शो करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं OSEL डिवाइसेस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 65.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.59% और डीआईएस के पास 3.89% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई थी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। मेनली मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोर बिजनेस है। कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बल्कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट्स सोर्स करती है। ये प्रोडक्ट्स ओन ब्रांड और अदर पॉपुलर ब्रांड्स के अंडर मार्केट में सेल किए जाते हैं। प्रोडक्ट रेंज काफी वाइड है, जिसमें फीचर फोन्स, स्मार्टफोन्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे ईयरबड्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, चार्जर्स, केबल्स, पावर बैंक्स और स्मार्ट वॉचेस शामिल है। इसके अलावा 32 इंच से 75 इंच तक स्मार्ट टीवीज भी ऑफर किए जाते हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें मल्टीपल स्टेट्स, थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और सर्विस सेंटर्स शामिल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल से सेल्स होती है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स से ब्रांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हुई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और लार्ज रिटेल चेन्स के साथ पार्टनरशिप्स डिजिटल और रिटेल रीच बढ़ाती है। कंपनी न्यू होम अप्लायंसेस, स्मार्ट गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज में एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रही है। एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुके हैं और ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी फोकस है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सेलकोर गैजेट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 46.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 8.78% और डीआईएस के पास 0% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी दिसंबर 1998 में स्टार्ट हुई थी और रेलवे सेक्टर के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। इंडियन रेलवेज मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट कोचेस के लिए इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स असेंबलीज इसका कोर बिजनेस है। कंपनी रोलिंग स्टॉक के लिए फोर्ज और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट कोचेस जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया है। प्रोडक्ट रेंज में ट्रेन कोच मटेरियल, सीट्स, रूफ और साइड वॉल असेंबलीज, ऑटोमेटिक डोर्स, लगेज रैक्स, इंटीरियर पैनल्स, पायलट कैबिन्स, टॉयलेट्स और HVAC डक्ट्स शामिल है। स्पेशल प्रोडक्ट्स में विस्टाडोम, हाइड्रोजन ट्रेन कंपोनेंट्स और एरोस्पेस डिफेंस पार्ट्स भी आते हैं। ऑपरेशंस मेनली तमिलनाडु में है। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज और मेट्रोज के लिए है, जबकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स श्रीलंका और अफ्रीका तक हुए हैं। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट रेलवे प्रोजेक्ट से आता है। कंपनी ऑटोमेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस करके कंप्लीट रोलिंग स्टॉक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना चाहती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0%
50% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 54.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.77% और डीआईएस के पास 1.23% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। यह कंपनी साल 2000 में शुरू हुई थी और बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस देती है। इसका मेन फोकस कंपनीज के कोर प्रोसेसेस को ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करना है ताकि काम फास्ट, स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ईआरपी और सीआरएम पर प्रोडक्ट बेस्ड और कस्टम सॉल्यूशंस बनाती है। साथ ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लाउड, ऑटोमेशन, डेटा इंजीनियरिंग और एआई का यूज किया जाता है। डिजिटल कोर मॉडर्नाइजेशन के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन से ऑपरेशंस इंप्रूव किए जाते हैं। ईआरपी, सीआरएम, एससीएम और कॉमर्स एप्लीकेशंस को बिजनेस नीड्स के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से इफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होती है। डेटा एनालिटिक्स और एआई से डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जाते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन, चेंज मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ट्रेनिंग से स्मूथ एडॉप्शन सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी ने 30+ कंट्रीज में 900+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ऑली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50.1% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.87% और डीआईएस के पास 1.01% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट फिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 एसएमई स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।